18 मार्च 2003 को ठीक सुबह 4 बजे इराक के शहर बगदाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से $1 बिलियन के 3 ट्रक पैसों से भरे ले जाए जाते हैं, जिसकी पाकिस्तानी मालियत 28,000 करोड़ बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की गई, बिना किसी हथियार के, बिना किसी वायलेंस के। आखिर इतनी बड़ी बैंक रॉबरी क्यों की गई? तो चलते हैं डिटेल की तरफ। 2000 के बाद अमेरिका और इराक में कंट्रोवर्सी शुरू होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर। अमेरिका चाहता था इराक कभी भी न्यूक्लियर ताकत ना बन सके, जिसकी वजह से अमेरिका ने इराक पर कई दफ़ा हमला किया। उस टाइम के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, जिनके ऊपर कई दफ़ा हमला करवाया गया। अमेरिका चाहता था सद्दाम हुसैन उनकी सारी शर्तें कबूल करें, यानी अमेरिका इराक पर कब्ज़ा करना चाहता था। 2000 से 2003 तक दोनों कंट्रीज़ में कई हमले हुए, और फिर जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के आगे हार ना मानी तो दोनों कंट्रीज़ में जंग का ऐलान किया गया। और फिर वो दिन आ ही गया। 18 मार्च 2003 को ठीक सुबह 4 बजे जंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे कुसा हुसैन और सद्दाम हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी दोनों निकलते हैं 3 बड़े ट्रक के साथ बगदाद की तरफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की तरफ। सेंट्रल बैंक इराक का मेन बैंक था, जिधर इराक की हुकूमत का सारा पैसा पड़ा होता था। बैंक पहुंचकर सद्दाम हुसैन का पीए और सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे कुसा हुसैन सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर को एक लेटर देते हैं, जिसके ऊपर 2 लाइनें लिखी होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जिसकी वजह से सारा पैसा कहीं और ले जाना है। ये लेटर सद्दाम हुसैन की तरफ से दिया गया होता है, जिसे डायरेक्टर पढ़कर बैंक स्टाफ से पैसे लोड करने के लिए कहता है 3 बड़े ट्रक्स में। यानी सद्दाम हुसैन उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, जिसके लेटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उसी टाइम $1 बिलियन कैश ट्रक्स में लोड किए जाते हैं, जिसको लोड करते हुए 5 घंटे का टाइम लग जाता है। ट्रक लोड होने के बाद कुसा हुसैन और सद्दाम हुसैन के पीए आगे आगे और ट्रक पीछे पीछे लेकर फरार हो जाते हैं। इसी तरह $1 बिलियन की रॉबरी हो चुकी थी, जिसे द वर्ल्ड बिगेस्ट रॉबरी कहा जाता है। इसके बाद आज तक पूरी दुनिया में इससे बड़ी चोरी नहीं की गई। जब ये खबर अमेरिका तक पहुंचती है तो अमेरिका इराक पर हमला शुरू कर देती है। यानी अमेरिकन एजेंट्स जो इराक पर नज़र रख रहे थे, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये खबर लीक कर देते हैं, जिससे दोनों कंट्रीज़ में जंग शुरू हो जाती है। अमेरिका मिसाइल और बम फेंक कर इराक को अपने कब्ज़े में ले लेती है। इस जंग के दौरान सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे कुसा हुसैन और उदा हुसैन मारे जाते हैं। अमेरिका ने पूरे इराक पर कब्ज़ा कर लिया था। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने जब इराक के लोगों से $1 बिलियन के बारे में पूछताछ की गई, तो सद्दाम हुसैन के बड़े बेटे कुसा हुसैन और सद्दाम हुसैन के पीए के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस को सद्दाम हुसैन के छोटे बेटे उदा हुसैन के घर से बहुत सारा कैश मिलता है, जिससे अमेरिकन इंटेलिजेंस को लगता है कि $1 बिलियन घर में ही कहीं छुपाए गए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है सद्दाम हुसैन के छोटे बेटे उदा हुसैन को कैश से बहुत प्यार था, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा कैश घर में रखा करता था, जिससे अमेरिकन को $650 मिलियन उदा हुसैन के घर से मिलते हैं, जिससे अमेरिकन और कंफ्यूज हो जाती है कि $350 मिलियन गए तो गए कहाँ। असल में ये वो पैसे होते ही नहीं जो अमेरिकन इंटेलिजेंस को उदा हुसैन के घर से मिलते हैं। ये पैसे उदा हुसैन के होते हैं, जो अक्सर घर में रखा करता था। जंग के 8 माह बाद इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को एक बंकर से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उनको फांसी दी जाती है। आप सबके माइंड में ये सवाल लाजमी होगा कि आखिर पैसों से बड़े ट्रक गए तो गए कहाँ। कुछ थ्योरीज़ में कहा जाता है कि वो 3 ट्रक सीरिया के बॉर्डर से कहीं और बाहर भेज दिए गए, और कुछ का कहना है कि ये सारा पैसा अपने आबाओ-अजदाद में तकसीम कर दिया गया। आखिर इतना ज़्यादा पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। इसके बाद आज तक नहीं कोई दुनिया में बैंक रॉबरी हुई। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।